यूपी के अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, कहा देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही। अमेठी में राहुल गांधी का बयान, कहा अगर जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। राहुल की यात्रा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष खड़गे, कहा गांधी परिवार से अमेठी का गहरा रिश्ता। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज, कहा हिम्मत है तो वायनाड से नहीं अमेठी से लड़े चुनाव। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत तक नहीं किया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। राहुल की न्याय यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, 2019 में अमेठी आ रहे, 2024 में रायबरेली भी हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का दिया ऑफर, अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। सपा के ऑफर को कांग्रेस ने किया स्वीकार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को दिया गया टिकट। सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ में चुनाव पर सुनवाई, कल बैलेट पेपर और मतगणना का वीडियो पेश करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई फटकार, पूछा बैलेट पर निशान क्यों लगाया था, कहा अलग से केस चलना चाहिए। चंडीगढ़ मेयर के इस्तीफे पर बोले सौरभ भारद्वाज, दुनिया बीजेपी की सत्ता की लालच देख रही है। चंडीगढ़ आप अध्यक्ष सनी सिंह अहलूवालिया का आरोप, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर आप पार्षदों को शामिल कराया। केजरीवाल का ईडी के सामने पेशी से फिर इंकार, कहा मामला कोर्ट में है, पेश होना जरूरी नहीं। ईडी के सामने पेश न होना अदालत की अवमानना है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, केजरीवाल खुद को देश के कानून और संविधान के ऊपर मानते हैं। अब कोर्ट ये तय करेगा कि सीएम को दिए जा रहे समन सही या नहीं, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। यूपी के संभल में पीएम मोदी ने कल की धाम का किया शिलान्यास, का आशीर्वाद बना रहे ताकि ऐसे काम और कर सकूं। पीएम मोदी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल, कहा यूपी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पीएम मोदी ने कहा यूपी में क्राइम का ग्राफ गिरा, व्यापार और विकास का माहौल बना। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, विपक्ष न नौकरी दे पाया, न आस्था का सम्मान, नए भारत में आजीविका आस्था की गारंटी। सीएम योगी का दावा, 2017 से पहले लोग यूपी आने से कतराते थे, लेकिन आज यूपी बदल चुका है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में निवेश का माहौल बना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा योगी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, यूपी में और भी निवेश आएगा। पीएम के संभल आने पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, वैसे ही मुझे भरोसा था। राजस्थान में कांग्रेस को लगा झटका, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल, 4 बार रह चुके हैं विधायक। कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की सुनवाई, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले महेंद्रजीत मालवीय। अजीत गुट को असली एनसीपी करार देने का मामला, शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अजीत पवार पर जितेंद्र आव्हाड का अटैक, कहा वो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, कांग्रेस शिवसेना शरद गुट में महाराष्ट्र की सीटों पर बात हुई। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट बोले हफ्ते भर में होगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान, सीट शेयरिंग पर यूबीटी शिवसेना का रवैया ठीक नहीं, कांग्रेस भीख नहीं मांग रही। राज ठाकरे से मिले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, जल्द महायुति में हो सकते हैं शामिल। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले आशीष शेलार, सही समय पर चीजों का खुलासा किया जाएगा। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की सफाई, कहा मैंने ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला रात के बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की दो टूक, अगर मुझे मोदी शाह से मिलना होगा तो मैं दिन में ही मिल लूंगा। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम का तंज, उन्हें अपने परिवार के भ्रष्टाचार की लूट यात्रा निकालनी चाहिए। अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, वो कुछ देने की हैसियत में नहीं है, उनकी सरकार ना तो केंद्र में और ना ही राज्य में। स्वामी प्रसाद मौर्य का हल्का दर्द, कहा अखिलेश ने बात करना तक जरूरी नहीं समझा, 22 फरवरी को आगे की रणनीति तय करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का बोलने से इंकार, राशिद अलवी बोले ये सपा का अंदरूनी मसला, कांग्रेस का जो हाल चाल है उसमें उसे टूटना ही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन का अटैक। बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान, इंडिया अलायंस के पास न कोई नेता है, ना ही कोई नियत। कमलनाथ की बगावत की अटकलों से एमपी कांग्रेस कैंप में टेंशन, भोपाल में कल बुलाई एमपीपीसीसी की मीटिंग। बैठक में एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र सिंह होंगे शामिल, कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। एमपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव तिरुपति कनकैया की दो ठोक, कमलनाथ और उनके बेटे कांग्रेस में ही रहेंगे। कमलनाथ को लेकर बोले डीके शिव कुमार, वो मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति, वे कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का बयान, कमलनाथ को लेकर बीजेपी ने फैलाई अफवाह, एमपी में न्याय यात्रा में होंगे शामिल। शिव की धारणा में कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ रोकने के लिए कराया जाएगा रुद्राभिषेक। कल प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू दौरा, 30,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पीएम के आत्मनिर्भर भारत की तारीफ की, कहा बदहाल एचएएल अब उभर रहा है।
कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र, मंत्री शंभूराज देसाई बोले आरक्षण देते समय दूसरे समुदाय का ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम का केंद्र पर आरोप, चुनाव से पहले कई लोगों के आधार कार्ड किए गए डीएक्टिवेट, पीएम को लिखी चिट्ठी। सीएम ममता बनर्जी ने वैकल्पिक कार्ड देने का ऐलान किया, कहा किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई पर लगाई रोक। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया, कहा बहुत बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा बोली, संदेश खाली में महिलाओं को किया जा रहा प्रताड़ित, उनको पुलिस से भी डर है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के संदेश खाली दौरे पर बोली मंत्री शशि पांजा, डबल इंजन वाले राज्यों में क्यों नहीं जाती वो। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बयान, कहा ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। कोर्ट के आदेश पर कल संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, कहा 15 परिवारों से करूंगा मुलाकात। घटना का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कैन एनर्जी कंपनी में विस्फोट, 3 लोग जख्मी। आप नेता अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का मामला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस, नया नगर जाने से रोका, माहौल खराब हो जाने का हवाला दिया। ईडी ने टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को 1 हफ्ते बाद पूछताछ के लिए बुलाया। महुआ ने 3 हफ्ते का मांगा था वक्त। तेलंगाना बीजेपी चीफ ने विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने वाले रथों की पूजा की, कल से शुरू होनी है यात्रा। यूपी पुलिस की परीक्षा में पेपर लीक का मामला, भर्ती बोर्ड ने बनाई इंटरनल जांच कमेटी। सपा चीफ अखिलेश यादव का सवाल, अगर 1 लाख बच्चे 100% नंबर पाए तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी। शिवराज सिंह चौहान से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा पीएम के विजन को आगे बढ़ा रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेट्रो से किया सफर, बिना किसी तामझाम के आम यात्री की तरह यात्रा की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की साजिश का खुलासा, प्रेशर कुकर में रखा 2 किलो विस्फोटक जब्त। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान का कटआउट लगाने पर विवाद, पुलिस ने डीवाईएफआई को कटआउट हटाने का नोटिस जारी किया। वायनाड पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हाथी के हमले में जान गंवाने वाले अजीज के परिवार से मुलाकात की। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर महाराष्ट्र में धूम, नागपुर में जगह जगह हुआ शिवाजी का वंदन। शिवाजी महाराज की जयंती पर गोवा में कार्यक्रम, प्रतिमा पर सीएम प्रमोद सावंत ने किया माल्यार्पण। गुजरात के गांधीनगर में 70 नई बसों की शुरुआत, सीएम पटेल ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, वन विभाग के वन रक्षकों और सहायक लेखाकारों को दिया गया लेटर। अमेठी में स्मृति ईरानी लोगों से किया संवाद, परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिया। शंभू बॉर्डर पर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंडेर, दिल्ली कूच का हमारा फैसला भी कायम है, 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने साधा निशाना, कहा पंजाब से चल रहा है किसान आंदोलन। राजस्थान के अलवर में गोकशी मामले में एसएचओ सहित पूरा थाना लाइन हाजिर, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में करीब 130 झुग्गियां जलकर राख, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में एक बिल्डिंग में आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर में बीएसएफ की कार्रवाई, 16 गोल्ड बार और 4 गोल्ड बिस्किट पकड़े गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हुआ। हिमाचल के रोहतांग में फिर हुआ स्नोफॉल, अटल टनल के आसपास बर्फ की चादर नजर आई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश, मौसम में गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ की चादर। कर्नाटक सरकार टाटा ग्रुप की 2 कंपनियों के बीच करार, 2300 करोड़ का करेगी निवेश। एयर इंडिया और टीएसएल कर्नाटक में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और R&D फैसिलिटी करेंगी तैयार। बाजार में बना नया ऑल टाइम हाई, निफ्टी पहली बार 22,180 के पास, सेंसेक्स 281 अंकों पर बढ़ा। अपनी वेब सीरीज शो टाइम को लेकर बोले इमरान हाशमी, बॉलीवुड के कई कारनामे होंगे उजागर। शो टाइम के एक्टर राजीव खंडेलवाल बोले, मेरा किरदार एक्टर का अनदेखा पक्ष दिखाएगा। मुंबई में फैन से मिले अमिताभ बच्चन, वीडियो शेयर कर लिखा, ये नहीं है तो कुछ नहीं है।